गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश की गुफाएं। इसके पहले मैंने स्टार्ट किया था आपका मतलब अभी इसके जस्ट पहले ही ख़त्म हुआ है मध्य प्रदेश के किले व दुर्ग। इसके 2 पार्ट थे, आप लोग उसको देखिएगा और देखने के बाद आपको उसमें काफ़ी नॉलेजफुल जानकारी मिलेंगी। और उसका बच्चे मैं अभी टेस्ट भी लूँगा आगे 5 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बोला था कि हर एक क्लास में जो पिछली क्लास होगी उसके अपन टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें है बच्चे मध्य प्रदेश की गुफाएं, सफलता मतलब पंकज सर। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, जैसा कि मैं डेली आपको एक मोटिवेशन स्पीच सुनाता हूँ, तो इसमें है बच्चे थोड़ा डूबूंगा बच्चे, फील करना है ना। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैयार हो जाऊंगा, है ना। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैयार हो जाऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो बच्चे, जीत जाऊं का मतलब यहाँ क्या है कि इतनी पढ़ाई करो, इतना रिवीजन करो और इतनी मेरी वीडियो देखो कि आप लोग बार बार चीज़ें सुन सुन के आपको चीज़ें कंठस्थ हो जाएं और परीक्षा में आ जाएं, तो लगे ये तो मैं घर में बैठे हुए एग्ज़ाम दे रहा हूँ और आप सक्सेस हो जाओ। आज आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ बच्चे अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले क्या बच्चे होगा क्वेश्चन। किससे क्वेश्चन होंगे? तो आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन किससे होंगे बच्चे? मध्य प्रदेश के दुर्ग एवं बच्चे किससे होंगे? किला से। तो बच्चे इसमें देखो, पहला क्वेश्चन आता है आपका। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे? बता। नंबर 1 है, देवगढ़ का किला कहाँ है? देवगढ़ का किला कहाँ है बच्चे? देवगढ़ का किला देवगढ़ का किला कहाँ है बच्चे? ठीक है ना। और इसको कहाँ है देवगढ़ का किला बच्चे? कहाँ है? और बच्चे इसको किसने बनवाया? और किसने बनवाया इसको? ठीक है बच्चे। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, कजलीगढ़ का किला कहाँ है? कजलीगढ़ का किला कहाँ है बच्चे? कजलीगढ़ का किला बच्चे, ये जो लिखता हूँ ना, ये बीच बीच में जो गड़बड़ी होती हैं, तो इसको आप इसीलिए बोल बोल के लिखवाता हूँ कि आप लोग समझ लो। कजलीगढ़ का किला कहाँ है बच्चे? और किसने बनवाया था? ये सभी बच्चे इंपॉर्टेंट हैं। और किसने बनवाया था? ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है बच्चे आपका, सेंधवा का किला कहाँ है? सेंधवा, आधे गांव, गाढ़ा कोटा। ये आपको बच्चे माइंड में जो है ना वो करना है। गाढ़ा कोटा और मांडू के किले कहाँ हैं? अब तुम लोग ये मत बोल देना कि सर इसमें तो आप सभी दे दिए हो, लेकिन बच्चे ये आपके लिए है। ठीक है ना। चलो, इसके साथ ही बच्चे हम देखते हैं कि अटेर का किला, है ना। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था और अपन अब चौथा क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चे। चौथा क्वेश्चन ये है कि अटेर का किला और माधवगढ़ का किला। अटेर का किला, माधवगढ़ का किला और बच्चे लांजी का किला। ठीक है बच्चे। और लांजी का किला हो गया, कन्नरगढ़ का किला, कन्नरगढ़ का किला कहाँ है बच्चे? और फिर सबलगढ़ का किला,
ये सब बच्चे आपसे बनना चाहिए, ठीक है ना। और ये सब आप लोग आंसर में बताएंगे बच्चे। और यदि नहीं बन रहे हैं बच्चे, यदि इसमें पूरे नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना, तो यदि पूरे नहीं बन रहे बच्चे तो आपको फिर से पिछली वीडियो देखनी है और फिर से जो है आगे जो है आपको क्वेश्चन करना है बच्चे, आंसर देना है। और जब तक पूरी कंप्लीट ना हो जाए बार बार, और डेली देखना है बच्चे, तो जब तक कंप्लीट ना हो जाए और इसको देखना है, अपने मन में आंसर देना, देखना है मन में आंसर देना है, और फिर लास्ट में कमेंट करना है आप लोग कितना पाए बच्चे, ठीक है ना। लास्ट में कमेंट करना है कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है ना बच्चे, आपको लास्ट में कमेंट करना है। ये चीज़ें समझ आ गई बच्चे। और जब आपको धीरे धीरे ये चीज़ें याद होने लगेंगी बच्चे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा मेरी क्लास में, ठीक है ना। और मैं ये बताता हूँ आपको, मुझे लगता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप यदि मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। मैं और भी करंट की वीडियो भी बनाने वाला हूँ, करंट भी अपन कंप्लीट करेंगे, डेली बेसिस पे बनाएंगे बच्चे, है ना। और आप लोग बच्चे हमारी इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें बच्चे, जिससे ये वीडियो और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, ठीक है बच्चे। चलिए आज की हम नेक्स्ट जो आज स्टार्ट करने वाली हैं क्लास, मध्य प्रदेश की गुफाएं, उसमें अपन बच्चे चलते हैं, ठीक है। चलो बच्चे, तो हम देखते हैं बच्चे, आज हम पहले तो इम्पोर्टेंट गुफाएं पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो परीक्षा में कभी कभी पूछ ली जाती हैं उनको पढ़ेंगे बच्चे, लेकिन जिनके पूछने की 100% संभावनाएं होती हैं बच्चे, पहले हम उनको देखेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चे, सबसे पहले हम देखते हैं बच्चे मुरैना की गुफाएं, ठीक है ना बच्चे। ये है उत्तर, है ना, ये मुरैना है। ये मुरैना में बच्चे सबसे पहले आपकी कौन सी, लिखी राज की गुफा, इंपॉर्टेंट बच्चे, लिखी राज की गुफा, ठीक है। ये आसन नदी के तट पर है। तो एक क्वेश्चन और आपको याद हो रहा है, मुरैना में आसन नदी कहाँ है, तो ये बच्चे कहाँ है, मुरैना में है। और जो लिखी राज गुफा है ये बच्चे कहाँ है, आपके मुरैना में है। तो ये जो लिखी राज गुफा आसन नदी के तट पर होगी। भाई गुफाएं कहाँ होंगी, ऐसे जगह होंगी जहाँ वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए पानी मिल जाए। तो जो लिखी राज गुफा है बच्चे, वो कहाँ है, आपकी लिखी राज गुफा बच्चे कहाँ है, मुरैना में है। इसके साथ एक और गुफा है बच्चे, उसका नाम है पहाड़गढ़ की गुफाएं, ठीक है बच्चे। पहाड़गढ़ की गुफाएं मुरैना में ही है बच्चे, कहाँ है, मुरैना में ही है, पहाड़गढ़ की गुफाएं, पहाड़गढ़ की गुफाएं बच्चे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, ये मुरैना में थी बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बच्चे ग्वालियर में भी बहुत सारी गुफाएं हैं, ठीक है। तो ग्वालियर की जो गुफा है बच्चे, पहली गुफा कौन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चे बिलौवा। क्या बच्चे, बिलौवा की गुफाएं, बिलौवा की गुफाएं, ठीक है ना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट ग्वालियर में, ठीक है बच्चे। ग्वालियर में बहुत इंपॉर्टेंट है बिलौवा की गुफाएं। मैं पूछ रहा हूँ बिलौवा की गुफाएं कहाँ हैं, आप आंसर दो, ग्वालियर में, ठीक है। बिलौवा की गुफाएं कहाँ हैं, ग्वालियर में है बच्चे, ठीक है। चलो चलो बच्चे, अब इसके आगे ही बढ़ते हैं अपन, है ना। तो इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट जो है, तो गुफा कौन सी है बच्चे, उदयगिरी की गुफा। ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल हमेशा याद होनी चाहिए। कौन सी, उदयगिरी की गुफा बच्चे। उदयगिरी की गुफा कहाँ है बच्चे, विदिशा में है, ठीक है ना बच्चे। कहाँ है, उदयगिरी, उदयगिरी कहाँ है बच्चे, विदिशा, गिरी विदिशा, गिरी विदिशा कहाँ है बच्चे, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है बच्चे, विदिशा में है, ठीक है। ओके, चलो ये चौथावी मतलब 4th and 5th शताब्दी में बनी थी बच्चे। इसमें 20 गुफाएं हैं। अपन इसके डिटेल में बच्चे बाद में जाएंगे, ठीक है ना। अब बच्चे ये है आपका मंदसौर। मंदसौर में कौन सी है बच्चे, धर्मराजेश्वर और धर्मनार की गुफाएं हैं बच्चे, ठीक है। चलो इसी तरह उज्जैन में बच्चे कौन सी है आपकी, भर्तहरि की गुफाएं हैं। कौन सी, भर्तहरि यहाँ के राजा थे, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, है ना। तो बाद में ये कहाँ चले गए थे बच्चे, वहाँ चले गए थे तपस्या करने। तो भर्तहरि की गुफाएं कहाँ बच्चे, उज्जैन में हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चे धार में आपकी कौन सी गुफाएं हैं, तो बाघ की गुफाएं बच्चे, है ना। बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी बच्चे, डेंगर फील्ड ने की थी बच्चे। 1951 में से क्या किया गया, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। चलो आगे बच्चे, आपका धार में बहुत सारी गुफाएं और हैं। 7 कोठरी की गुफा बच्चे, ठीक है ना, 7 कोठरी की गुफा। इसी तरह बच्चे मैं बात करूं, पचमढ़ी में क्या है बच्चे,
पचमढ़ी या पांडव की गुफाएं, यहाँ दो प्रकार की गुफाएं बच्चे, इसके बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो अपन सिंपल एक वो देख रहे हैं, प्रस्तावना के तौर पे देख रहे हैं बच्चे। तो पचमढ़ी और पांडवगढ़ की गुफाएं कहाँ हैं बच्चे? होशंगाबाद में है। इसी तरह बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, भीमबेडका की गुफाएं कहाँ हैं बच्चे? आपकी रायसेन में है, अब्दुल्लागंज में है, ठीक है। और बी.एस. बाकड़कर ने इसको बच्चे खोजा था। किसने खोजा था बच्चे? बी.एस. बाकड़कर ने खोजा था। किसने खोजा था? बी.एस. बाकड़कर ने। बच्चे ये 1957-58 में खोजी गई थी, है ना। और 2003 में, जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में ही पढ़ाया था, 2003 में बच्चे, ठीक है। आगे बच्चे है माड़ा की गुफाएं। कौन से बच्चे आगे? माड़ा की गुफा, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये कहाँ है बच्चे? सिंगरौली में है, ठीक है ना बच्चे। जिसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा राजधानी। ऊर्जा राजधानी, ठीक है बच्चे। ऊर्जा राजधानी से मध्य प्रदेश की कहा जाता है। तो बच्चे आगे अपन ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो अब बच्चे ये इम्पोर्टेंट थी गुफाएं। एक और बच्चे जो इम्पोर्टेंट गुफा है वो है क्या बच्चे? सागर की, सागर में है आबचंद रॉक शेल्टर की गुफाएं, ठीक है बच्चे। इसको भी अपने को वो करना है। तो एक बार हमारे साथ रिवीजन करना बच्चे। सबसे पहले है मुरैना। मुरैना में कौन कौन सी गुफाएं हैं बच्चे? तो मुरैना में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट गुफा के नाम से एक लिखीराज है, लिखीराज की गुफाएं हैं बच्चे। और दूसरी गुफा है पहाड़गढ़ की गुफा, ठीक है। इसके बाद ग्वालियर में आते हैं बच्चे। तो ग्वालियर में कौन सी बच्चे? बिलौवा। कौन सी बच्चे? बिलौवा, ठीक है ना बच्चे। ग्वा 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 बिलौवा, थोड़ा थोड़ा राइमिंग वर्ड दिख रहे हैं ना, बिलौवा, ग्वा ग्वा, ठीक है ना बच्चे। आपको ऐसे याद करना है, ठीक है। और यदि आपके पास दूसरा तरीका भी है तो आप दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह उदयगिरी। उदयगिरी कहाँ है बच्चे? विदिशा। उदयगिरी कहाँ है बच्चे? विदिशा। धर्मराजेश्वर व धर्मनार की गुफाएं कहाँ है बच्चे? मंदसौर में है, ठीक है ना बच्चे, मंदसौर में है। अब इसी तरह बच्चे उज्जैन की बात करते हैं। तो उज्जैन में, उज्जैन के राजा कौन थे? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बड़े भाई कौन थे? भर्तहरि। और भर्तहरि ने क्या किया था? अपने छोटे भाई को शासन देके तपस्या करने चले गए थे। तो हाँ, ठीक है बच्चे। अब बाघनी नदी के किनारे कौन सा है? बाघ की गुफाएं हैं। और यहाँ ये कहाँ है बच्चे? धार में। इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी खोज किसने की थी? किसने की थी बच्चे? डेंगर फील्ड ने की थी, ठीक है। अब धार में भी है बच्चे एक 7 कोठरी की गुफा, ठीक है। पचमढ़ी पांडव की गुफाएं, ये कहाँ बच्चे? आपके होशंगाबाद में है, ठीक है। भीमबेडका की गुफाएं बच्चे, भीमबेडका की गुफाएं, तो ये कहाँ है बच्चे? आपकी रायसेन में है। इनकी खोज किसने की थी बच्चे? बाकड़कर ने की थी, बाकड़कर ने की थी। माड़ा की गुफाएं बच्चे कहाँ हैं? आपकी सिंगरौली में है, ठीक है। और आबचंद रॉक शेल्टर की गुफाएं कहाँ हैं बच्चे? आपकी सागर में है। तो ये बच्चे आपका ओवरव्यू था गुफाओं का, और मध्य प्रदेश के मैप के हिसाब से हमने आपको बताई। अब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली आपकी गुफा है बच्चे मत्स्येंद्र नाथ की गुफाएं या मृगेंद्र नाथ की गुफाएं। तो मृगेंद्र नाथ की गुफाएं बच्चे कहाँ हैं? मृगेंद्र नाथ की जो गुफाएं हैं बच्चे कहाँ हैं? रायसेन के पाटनी गांव में है। कहाँ है बच्चे? रायसेन के पाटनी गांव में है। आपको याद रखना बच्चे, रायसेन के पाटनी गांव में है, ठीक है। क्या याद रखना है? एक है मृगेंद्र नाथ, मृगेंद्र नाथ। तो मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ है बच्चे? रायसेन में। और रायसेन में बच्चे और कौन सी गुफा है बच्चे? तो भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है बच्चे? भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में कहाँ हैं? तो अब्दुल्लागंज के पास है बच्चे, ठीक है, भोपाल से निकट है, ठीक है। और इन भीमबेटका की जो गुफा है बच्चे, ठीक है, भीमबेटका की जो गुफा है तो कहाँ है? रायसेन में। और रायसेन में ही क्या है बच्चे? मृगेंद्र नाथ की गुफाएं हैं, ठीक है। रायसेन में ही क्या है बच्चे? मृगेंद्र नाथ की गुफाएं हैं। चीज़ें क्लियर हुई बच्चे? ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये इनकी खोज कब हुई बच्चे? 2009 में हुई। इनकी खोज कब हुई बच्चे? आपकी 2009 में हुई है, ठीक है, 2009 में हुई है। इनकी खोज बच्चे कब हुई? 2009 में हुई है। यह गुफा भीमबेटका गुफाओं से साम्यता रखती है बच्चे, ठीक है ना, मतलब उसी तरह है। और ये जैन धर्म से इम्पोर्टेंट क्या है? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है बच्चे? जैन धर्म से संबंधित है ये,
है ना। कभी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि आप मृगेंद्र नाथ की गुफाओं के बारे में बताओ, मृगेंद्र नाथ की गुफाओं के बारे में बताओ बच्चे, तो आप क्या बताओगे मृगेंद्र नाथ की गुफाओं के बारे में बच्चे? कहाँ है ये गुफाएं? तो सबसे पहले बताओगे आपकी ये रायसेन में है। कहाँ है बच्चे? ये रायसेन में है। दूसरा, रायसेन में कहाँ है बच्चे? पाटनी में है। एक चीज़ तो ये हो गई बच्चे, ठीक है ना। दूसरी बात, इसकी खोज कब हुई थी बच्चे? तो 2009 में हुई बच्चे। तीसरी बात बच्चे, ये भीमबेटका के से साम्यता रखती हैं, भीमबेटका से बच्चे साम्यता रखती हैं, भीमबेटका से साम्यता रखती हैं बच्चे, ठीक है। भीमबेटका से क्या रखती हैं बच्चे? साम्यता रखती हैं। ये बीच बीच में बच्चे पेंसिल गड़बड़ हो जाती है, साम्यता रखती हैं, ठीक है, साम्यता रखती हैं बच्चे। ओके, इतनी चीज़ें बच्चे क्लियर हुई। इसके साथ ही एक चीज़ और है क्या बच्चे, ये जो इम्पोर्टेंट है, ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चे? जैन धर्म से संबंधित है। ये 4 चीज़ें आपको बच्चे याद रखना है, ठीक है। हमारे साथ नोट्स भी बनाते चलना बच्चे, ठीक है। चलो बच्चे, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट में। तो देखो बच्चे, अब आते हैं बच्चे उदयगिरी की गुफाओं में, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने बताए थे बच्चे, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ बच्चे? उदयगिरी की गुफाएं बच्चे कहाँ हैं? विदिशा में है, विदिशा, उदयगिरी, है ना। उदयगिरी की गुफाएं बच्चे क्या है? विदिशा में है। ये गुप्त काल की 4वीं-5वीं शताब्दी की गुफाएं हैं, गुप्त काल की हैं बच्चे। इसमें 20 गुफाएं हैं, इसमें 20 गुफाएं हैं बच्चे। ये जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित है, ये जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित है। अब ये बच्चे, इसकी जो गुफा नंबर कौन सी बच्चे? 1, गुफा नंबर 1 एवं गुफा नंबर बच्चे 20, गुफा नंबर 1 एवं गुफा नंबर 20, ये किससे संबंधित है बच्चे? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है ना, जैनिज्म से संबंधित है। और गुफा नंबर बच्चे जो 5 है ना, इसमें 12 की विशाल प्रतिमा है। 12 मतलब क्या होगा बच्चे? भगवान विष्णु के 12 अवतार के बारे में बताया गया। मतलब 5वें नंबर में क्या बताया गया? हिंदू के बारे में, और 1 और 20 में क्या बताया गया बच्चे? जैन धर्म के बारे में। चीज़ें क्लियर हुई बच्चे? अब देखो, मैं आगे अपने से एक बार और आपको क्लियरिटी से बता देता हूँ बच्चे। तो बच्चे देखो, ये अपनी पहली गुफा थी, ठीक है ना। अब दूसरी देखो बच्चे, दूसरी कौन सी बच्ची? आपकी उदयगिरी की गुफा, उदयगिरी की गुफा बच्चे। ठीक है बच्चे। तो उदयगिरी गुफा के बारे में अपन क्या कहते हैं बच्चे? सबसे पहली बात, उदयगिरी की गुफा के बारे में, ये कहाँ है? तो कहाँ है बच्चे? विदिशा में है। जैसे कि अपन ने मैप में भी रिवीजन किया था, ओवरव्यू देखा था बच्चे। तो विदिशा में है। ये किस समय की है बच्चे? 4वीं एवं 5वीं शताब्दी की हैं बच्चे, 4वीं एवं 5वीं शताब्दी की हैं। और इसके साथ ही बच्चे ये बताइए, 4वीं 5वीं शताब्दी की हैं बच्चे, और 4वीं 5वीं शताब्दी में किस कालीन है बच्चे? तो गुप्त कालीन है, ठीक है बच्चे, गुप्तकालीन गुफाएं हैं ये। अब बच्चे इसमें और क्या खास है? इसमें खास ये बच्चे, इसमें टोटल 20 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं बच्चे? 20 गुफाएं हैं। तो इन 20 गुफाएं हैं, 20 गुफाएं हैं। तो इसमें बच्चे जो 20 गुफाएं हैं, इसमें जो पहली गुफा है, पहली एंड 20वीं गुफा बच्चे, इसमें किस धर्म के बारे में बताया गया बच्चे? जैन धर्म के बारे में, ठीक है, जैन धर्म के बारे में ये गुफाएं हैं। और जो आपकी बच्चे 5वीं नंबर की गुफा है बच्चे, कौन सी बच्चे? 5वीं नंबर की गुफा, 5वीं नंबर की बच्चे गुफा है। जो 5वीं नंबर की गुफा है बच्चे, ये किससे संबंधित है आपके बच्चे? हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित बच्चे। और हिंदू धर्म में बच्चे, उसमें 12 अवतार, है ना, किसके बच्चे? 12 अवतार की जो है वो लगाई गई है। क्या लगाई गई है बच्चे? 12 अवतार की। 12 अवतार किसको कहा जाता है? भगवान विष्णु के, है ना, भगवान विष्णु के 12 अवतार के बारे में बताया गया है, भगवान विष्णु के 12 अवतार के बारे में बताया गया है बच्चे, ठीक है। तो ये गुफाएं बच्चे, ये डिटेल से अपन पढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे। तो देखो, भर्तहरि की गुफाएं, तो भर्तहरि की गुफाएं बच्चे उज्जैन में है, ठीक है। भर्तहरि की गुफाएं बच्चे कहाँ है? उज्जैन में। हमने आपको बताया था, क्या बताया था बच्चे भर्तहरि की गुफा के बारे में?
भर्तहरि की गुफा के बारे में हमने बच्चे आपको बताया था कि यहाँ कौन थे, विक्रमादित्य राजा थे। क्या नाम था बच्चे, विक्रमादित्य, ठीक है। और विक्रमादित्य के बड़े भाई कौन थे बच्चे, विक्रमादित्य के बड़े भाई कौन थे बच्चे, भर्तहरि थे। भर्तहरि ने अपना सब कुछ राजपाट किसको दे दिया, राजा विक्रमादित्य को दे दिया। और ये कहाँ चले गए बच्चे, तपस्या करने चले गए। तो उन्हीं के नाम से बच्चे शायद ये गुफा का नाम पड़ा है, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चे, बाघ की गुफा। तो बाघ की गुफा कहाँ है बच्चे, धार में है। ठीक है ना बच्चे, धार। अब किस नदी के किनारे है बच्चे, बाघ नदी या बाघनी नदी, सेम है बच्चे, बाघनी नदी किनारे। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, ये आपका खोज 1818 में किसने किया बच्चे, इसकी खोज डेगर फील्ड ने किया। अब बच्चे देखो, ये नर्मदा की एक सहायक नदी है, कौन सी, बाघनी, है ना। नर्मदा की कितनी कुल टोटल सहायक नदी, 41 सहायक नदी है ना। जब अपन नदी पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। तो ये और ये इम्पॉर्टेंट ये भी बच्चे कि ये विंध्याचल पहाड़ियों में है। ठीक है ना बच्चे। जब अपन मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी पढ़ेंगे बच्चे, तो अपन विंध्याचल सतपुड़ा सब पढ़ेंगे। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट इसमें सब कुछ बाबा से संबंधित है। ये किससे संबंधित बच्चे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध भी किससे शुरू होता है बच्चे, बा से शुरू होता है। किस नदी के किनारे है, तो बाघनी नदी के किनारे है बच्चे। ठीक है ना, बाघनी, बौद्ध और बाघ। ठीक है ना। बस एक चीज़ बस याद रखना है आपको बच्चे, धार। 18 साल में क्या हो जाते हैं, बाघ जो है तो बूढ़े हो जाते हैं। देखो वाह क्या ट्रिक है, देखो बच्चे क्या ट्रिक है। तो देखो हमने क्या कहा कि बाघ क्या हो जाते हैं, बाघ 18 साल में क्या हो जाते हैं बच्चे, 18 साल में बाघ क्या हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, बूढ़े हो जाते हैं। तो देखो इनकी आपको याद रखना है, 18 साल में बाघ क्या हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। तो आपको याद रहेगा कि जो बाघ की गुफाएं हैं, इनकी खोज कब हुई थी बच्चे, कब हुई थी, 1818 में हुई थी। किसने की थी बच्चे, तो फील्ड ने की थी। किसने की थी बच्चे, डैगर फील्ड ने की थी। आपको इतना याद रखना है। ठीक है बच्चे। और इन गुफाओं को कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है बच्चे, क्वेश्चन क्या बन जाता है कि इनकी तुलना किससे की गई है, जो बाघ की गुफाएं हैं इनकी तुलना बच्चे किससे की गई है। तो जो बाघ की गुफाएं हैं बच्चे, इनकी तुलना किससे की गई है, बाघ की जो गुफाएं हैं बच्चे, इनकी तुलना किससे की गई है, अजंता से की गई है। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं बच्चे, अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ है बच्चे, महाराष्ट्र में। तो इनकी तुलना की गई है। अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, ठीक है। देखो बच्चे, तो अपने सॉरी भूल गया था, आपसे क्वेश्चन भी तो पूछना है। पहला क्वेश्चन बच्चे, 5 मिनट का काम रहता है बच्चे, जल्दी से आप बताना। ठीक है ना। पहला, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ हैं, पहला, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ हैं, की गुफाएं कहाँ हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चे, उदयगिरी, उदयगिरी के, आपको कुछ नहीं करना है बच्चे, आप वीडियो पॉज करो और अपनी कॉपी में जितना मैंने पढ़ाया उतना लिख डालो और आंसर चेक करो। उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ हैं बच्चे। उदयगिरी की गुफाएं के बाद बच्चे क्या है आपका, भर्तहरि की गुफाएं। कौन से बच्चे, भर्तहरि की गुफाएं, भर्तहरि की गुफाएं। ठीक है बच्चे। और चौथा क्वेश्चन क्या है आपका बच्चे, बाघ की गुफाओं के बारे में आपको याद करना है, बाघ की गुफाएं। अच्छा बच्चे, मैं ये बार बार क्यों बोलता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ बच्चे कि आपको या एक बार सुनने के बाद, देखने के बाद आप कॉपी में लिखो कि, और बिना देखे कि आपको कितना याद हो गया है, इसलिए ऐसा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बच्चे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे अपन नेक्स्ट गुफाओं के बारे में पढ़ते हैं बच्चे। तो देखो अब बच्चे यहाँ ये अपन बौद्ध जो मूर्तियाँ थी जो पाई गई हैं बच्चे, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये बाघ की गुफाएं ही थी बच्चे। तो यहाँ कुल 9 गुफाएं थी बच्चे। ठीक है ना, वर्तमान केवल 5 गुफाएं बची हुई हैं। किसमें, जो बाघ की गुफा थी ना बच्चे, बाघ की गुफा। ठीक है, जो बाघ की गुफा थी, बाघ की गुफा, जो बाघ की गुफाएं थी उनके बारे में बच्चे बताया गया है। तो बाघ की कुल कितनी गुफाएं थी बच्चे, 9 गुफाएं थी, जिसमें से 5 गुफाएं अस्तित्व में, बाकी 4 का पता नहीं है। तो पहली गुफा कौन थी बच्चे, ग्रह गुफा।
ठीक है। दूसरी गुफा कौन सी बच्चे? पंच पांडु। और तीसरी हाथी खाना, चौथा रंगमहल और पांचवा पाठशाला। तो जो तुम्हारी दूसरी गुफा है बच्चे और पांचवी गुफा है, इसमें बौद्ध मूर्तियां पाई गई हैं, ठीक है ना, जिन्हें स्थानीय लोग क्या कहते हैं बच्चे? पांच पांडव मानते हैं, ठीक है ना, पांच पांडव मानते हैं। किसमें किसमें? पंच पांडु गुफा और पाठशाला गुफा में। इसमें क्या है? बौद्ध मूर्तियां पाई गई हैं, ठीक है ना। टोटल कितनी गुफाएं थी बच्चे? 9 गुफाएं थी, जिसमें बची कितनी हैं? 5 गुफाएं अस्तित्व में है, ठीक है। ये रंगीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि रंगीन भित्ति चित्रों के लिए, उसमें भित्ति चित्र बनाए गए, भित्ति मतलब दीवार में चित्र बनाए गए हैं। तो ये कौन सी गुफाएं फेमस बच्चे? तो बाघ की गुफाएं फेमस है। इन गुफाओं पर की गई चित्रकारी को फ्रांसिस्को मुराल पेंटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? फ्रांसो मुराल पेंटिंग, फ्रांसो मुराल पेंटिंग कहा जाता है, फ्रांसो मुराल पेंटिंग कहा जाता है, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई बच्चे आपकी। चलो अब आते हैं इंपॉर्टेंट और गुफा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुफा बच्चे, आना ही आना है एग्जाम में क्वेश्चन इससे, ठीक है ना बच्चे, इससे क्वेश्चन में एग्जाम आना ही आना है। तो भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज में है। कहाँ है बच्चे? अब्दुल्लागंज में है। अब्दुल्लागंज कहाँ है बच्चे? रायसेन में है। ये मध्य प्रदेश की बहुत प्राचीनतम गुफाएं हैं। खोज कब हुई बच्चे? बाकड़कर ने की। किसने की? आप ही बताओ। ये खोज कौन करता है? बाकड़कर वगैरह ही करते हैं। तो देखो, भीम की खोज किसने की? विष्णु ने की बच्चे। किसने की? आपको कैसे याद करना है? भीम की खोज, भीम की खोज किसने की बच्चे? तो विष्णु ने की। भीम की खोज किसने की? भीम की खोज किसने की बच्चे? विष्णु ने की। आपको ऐसे याद करना है, भीम की खोज किसने की बच्चे? विष्णु ने की, है ना। तो विष्णु बाकड़कर कब किया बच्चे? 1957-58 में। बार बार सुनना है, 1957-58, 1957-58। ये गुफाएं प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारियों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा गुफा, कभी आपको मौका मिले बच्चे तो आप जाओ, बहुत अच्छा है वहाँ, है ना। 2003 में, अच्छा तुम आप लोगों को पता है, पहली पहली बार गया था मैं, जब मेरे को इन सब के बारे में जानकारी नहीं थी, तो मैंने ना वहाँ देखा ना, क्या लोग आगे यहाँ देखने आते हैं। तो अब जब उसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया कि अच्छा अच्छा ये है ये है, तो यार उसके बारे में इंटरेस्ट बढ़ गया। और फिर हम लोग गए तो वहाँ बहुत अच्छे से देखे हो कि हम, तो मतलब फिर बहुत मज़ा आया था। लेकिन जब पहली पहली बार गए थे कॉलेज टाइम में, उसमें अपन पढ़ते नहीं थे इन सब के बारे में, तो बस उसमें कुछ था ही नहीं, है ना। तो वही कहते हैं ना, जौहर की गति जौहरी जाने। जो जिन चीज़ों के लिए इंटरेस्ट रखता है वो चीज़ें वो समझने की कोशिश करता है। जिसको कोई मतलब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो भीमबेटका गुफा में जब जाओगे आप, तो आप यदि उससे इंटरेस्टेड हो कि आखिर इसमें है क्या क्या, तभी आप समझ पाओगे, है ना। नहीं तो वही है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। तो अदरक का स्वाद तो वही लोग जानेंगे जो बढ़िया चाय पीने वाले होते हैं। तो बच्चे 2003 में यूनेस्को ने इसको क्या किया था? विश्व धरोहर शामिल में, एक विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। मैंने आपको याद भी करवाया था। भीम में कितने शब्द हैं बच्चे? भीम बेटे का 5, और देखो ये 2 और ये 3, 5, इन सबको जोड़ दो तो कितना आएगा? 5। तो आपको 2003 याद रखना है। यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको बताना है बच्चे, हमने बताया था, वो आपको बताना है। यूनेस्को की खोज कब हुई थी ये भी बताना है, और इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी बताना है, ठीक है। चलो बच्चे, अब आते हैं बच्चे पचमढ़ी की गुफाएं में। तो बच्चे अब मैं आपको एक बार फिर से वो रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट गुफा है बच्चे, मेरे साथ आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो बच्चे भीमबेटका की गुफाएं, क्या नाम है बच्चे? भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं। चलो बच्चे देखो, सबसे पहले तो ये है कहाँ बच्चे? तो ये है बच्चे अब्दुल्लागंज में। कहाँ है बच्चे? अब्दुल्लागंज। कहाँ है बच्चे ये? अब्दुल्लागंज में। कुछ लोग और लिखते हैं और मैं कुछ और लिख रहा हूँ, अब्दुल्लागंज, अब्दुल्लागंज। यह कि कुछ लोग क्या करते हैं बच्चे, इसको अब्दुल्लागंज लिखते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझ लेना, अब्दुल्लागंज या अब्दुल्लागंज। ये अब्दुल्लागंज कहाँ बच्चे? रायसेन जिले में है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई बच्चे रायसेन जिले में। अब देखो बच्चे, है ना, देखना क्या है बच्चे, ये एमपी की सबसे पहला, तो आपका हो गया। ये कहाँ है बच्चे? आपकी अब्दुल्लागंज में, रायसेन में। मेरे साथ याद करते चलना बच्चे,
खोज किसने की बच्चे और कब की? तो 1957-58 में, 1957 और 58 में किसने की? विष्णु जी ने की। किसने की बच्चे? विष्णु जी, विष्णु बाकड़कर, बाकड़कर, बाकड़कर। देखो नाम ही कैसा है, बाकड़कर। बच्चे ये जो मैं याद करवा रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, इनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बाकड़, बाकड़। अब ये भीमबेटका में कौन जाएगा? तो बंदर टाइप के लोग ही जाएंगे, तो बाकड़कर तो भीमबेटका, ठीक है बच्चे, याद रखना है। तो किसने किया था बच्चे? विष्णु बाकड़कर जी ने किया था, ठीक है। चलो अब बच्चे ये इसमें है क्या? ये एमपी की सबसे प्राचीनतम गुफाएं हैं बच्चे, ठीक है ना, एमपी की सबसे प्राचीनतम गुफाएं हैं, ठीक है। ये भी एक चीज़ हो गई बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे सबसे प्राचीनतम, ठीक है ना बच्चे, प्राचीनतम। अब आगे बच्चे क्या है प्राचीनतम के अलावा? ये बच्चे क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है, विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है बच्चे, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है बच्चे ये, ठीक है, गुफा समूह है बच्चे, ठीक है। अब आगे देखो बच्चे, ये इसको 2003 में बच्चे, 2003 में बच्चे, 2003 में किस में शामिल कर लिया गया? यूनेस्को में, यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को में बच्चे शामिल कर लिया गया, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई बच्चे, और आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? यदि बोर हो रहे तो एक गाना सुन लो। जवाने के देखे हैं रंगो हजार, जवाने के देखे हैं रंगो हजार, नहीं कुछ सिवा पढ़ाई के, नहीं कुछ सिवा पढ़ाई के, आके गले तू लग जा मेरे यार, नहीं कुछ बिना पैसे के। समझ रहे हो चीज़ों को? समझ लो, नहीं तो निपट जाओगे। हाँ, ठीक है बच्चे, चलो आगे अब बढ़ते हैं। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, हाथ में पैसा होगा, हाथ में पैसा होगा, और एक गाड़ी होगी और बंगला होगा यार, और तुम लोग भी वही, ठीक है। चलो बच्चे अब आगे बात करते हैं माड़ा की गुफाएं। तो माड़ा की गुफाएं बच्चे क्या है, कहाँ है? सिंगरौली में, सिंगरौली, सिंगरौली को और क्या कहते हैं बच्चे? ऊर्जा राजधानी। क्या कहते हैं? ऊर्जा राजधानी, क्योंकि यहाँ बहुत कोयला होता है। इन गुफाओं का संबंध रामायण काल से जोड़ा जाता है, ठीक है। मान्यता है कि रामायण में मंदोदरी के साथ इन्हीं गुफाओं में, रामायण में जो मंदोदरी है ना बच्चे, रावण ने, ठीक है ना बच्चे, मान्यता है कि रावण ने, रामायण जो रामायण में है ना बच्चे, तो उसमें रावण ने बच्चे, किसने? रावण ने, रावण की पत्नी थी ना मंदोदरी, रावण, ठीक है, रावण ने मंदोदरी के साथ गंधर्व विवाह किया था, ठीक है ना बच्चे। चलो ये माड़ा की गुफाएं हैं, माड़ा रावण, रावण माड़ा, ठीक है ना बच्चे। मंदोदरी, माड़ा से मंदोदरी, ठीक है। शंकराचार्य की गुफा, ये बच्चे कहाँ हैं? ओमकारेश्वर में, और यहीं बच्चे अभी शंकराचार्य की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई जा रही है, ठीक है ना। शंकराचार्य ने यहाँ शिव आराधना की थी, तो शंकराचार्य की गुफाएं बच्चे कहाँ हैं? ओमकारेश्वर खंडवा में। बिलौवा की गुफाएं बच्चे, ये कहाँ है? ग्वालियर में है। इन गुफाओं में शैलकृत शैव प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब आगे है बच्चे आपका आदमगढ़ की गुफाएं। आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ है बच्चे? तो आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ बच्चे? होशंगाबाद में है, और आदम का मतलब बहुत पुराना, ठीक है ना बच्चे। और यहीं से क्या मिला था बच्चे अपने को? नर्मदा मानव की खोपड़ी मिली थी, ठीक है। चलो अब आगे बच्चे कलिया देह, कलिया देह, अच्छा बताओ, जब जो लोग कृष्णा देखते हैं तो कृष्णा में भगवान कृष्ण ने किसके सर पर डांस किया था? तो कालिया, कालिया नाग के ऊपर डांस किया था, कालिया, है ना, डुन डुन डुन, गाना गाते हुए उन्होंने डांस किया था, बांसुरी बजाया था, है ना,
ठीक है। कालिया नाग पर वो भी गाना गा रहे थे, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से देखो डरता है दिल, और नाग भी गा रहा था, ऐसे ही डांस कर रहे थे दोनों, ठीक है ना। तो ये कलिया दे उज्जैन में बच्चे, क्योंकि वहाँ शिक्षा दीक्षा हुई है इनकी संदीपनी आश्रम में उज्जैन में, ठीक है। चलो अब बच्चे नेक्स्ट है सिद्धांचल की गुफाएं, ठीक है ना बच्चे। सिद्धांचल गुफाएं कहाँ बच्चे, ग्वालियर में है, उरबई घाटी में। सिलहारा, सिलहारा शिलहारा, अनूपपुर अनूपहारा, सिल सिल सिल, सिल मतलब पत्थर, और पत्थर पे अनूप ने क्या किया, सर मारा, तो हारेगा कौन, सिल हारा कि अनूप हारा। तो याद रखना बच्चे, अनूप ने क्या किया, सिल, सिल मतलब पत्थर, पत्थर पे क्या किया, पटका अपना सर, लेकिन इतना मजबूत था कि वो सिल हार गया, है ना बच्चे। तो आपको याद रखना है सिलहारा की गुफाएं बच्चे कहाँ है, अनूपपुर में। तो जैसे ही मैं सिलहारा बोलूं तो आपको अनूप याद आएगा, ठीक है। काजल रानी की गुफाएं, काजल, काजल काजल काजल, रानी क्या लगाती हैं, काजल लगाती हैं, है ना। और काजल बनाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, खंड, खंड यूज करते हैं, ठीक है ना बच्चे। तो खंडवा में सब मातृका की गुफाएं भी हुई हैं बच्चे। लोहानी की गुफा, लोहानी की गुफा कहाँ बच्चे, धार में है बच्चे, लोहानी, लो हानि, धार, लोहा से बच्चे याद रखना है। जब आप कुल्हाड़ी से काटते हो तो उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, लोहा में धार, क्या बनाना पड़ता है, लोहा में धार, लोहा में धार, तो लोहानी धार, लोहानी धार, ठीक है बच्चे। अब इम्पोर्टेंट बच्चे, सीहोर में है एक सारो मारो, ठीक है ना बच्चे, सारो मारो की गुफाएं, सारो मारो की गुफाएं बच्चे कहाँ है, पानगुराड़िया गांव में है, ठीक है ना। अब मंदसौर बच्चे, धर्मराजेश्वर व धमनारी की गुफाएं। तो जब बच्चे मंदसौर के लोग क्या करते हैं, थोड़ा वो ले लेते हैं क्या, बाबा की जड़ी बूटी, मतलब वहाँ क्या अधिक से अधिक मिलता है, आप लोग इसका आंसर बताओ। और जब वो ले लेते हैं तो अपने आप में क्या बन जाते हैं, धर्मराजेश्वर बन जाते हैं, मतलब धर्म, धर्म की हानि नहीं होना चाहिए, धर्म राजा बन जाते हैं मंदसौर के लोग, ठीक है। और धमनार बच्चे, ओके। चलो बच्चे, अब बच्चे छजरी की गुफाएं, छजरी की गुफाएं बच्चे कहाँ हैं, कटनी में। लिखीराज की गुफा में अपन बच्चे बोल ही दिए, ये कहाँ बच्चे, मुरैना में है। आवचंद, आओ देखा ना ताओ, सागर के लोग होते हैं बड़े गुस्सैले, तो आओ देखा ना ताओ, और आवचंद बन गए और कुछ भी बोल दिए, ठीक है ना बच्चे। तो आवचंद की गुफाएं बच्चे कहाँ हैं, सागर में है, क्लियर है बच्चे। अब चलो, अब यदि आप इसका रिवीजन करना चाहते हो तो मेरे साथ देखो, ठीक है। तो 4 गुफाएं अपनी हो गई थी, मृगेंद्रनाथ, और आपकी उदयगिर की गुफाएं, और भरतहरि की गुफाएं, बाघ की गुफाएं। अब बच्चे आपको बताना है भीमबेटका की गुफा के बारे में बताना है, पहला क्वेश्चन भीमबेटका की गुफा, और फिर दूसरा बच्चे पचमढ़ी की गुफाएं, शंकराचार्य की गुफाएं बच्चे। अब आपको ये बताना है बच्चे, इसी के साथ बच्चे अपन क्या करते हैं, अब आगे रिवीजन करते हैं, ठीक है। आप लोग मेरे को बताना कौन सी गुफा कहाँ है, ठीक है। चलो, तो बिलौवा की गुफा हो गई बच्चे, बिलौवा की गुफा कहाँ है बच्चे, ग्वालियर में है, नो डाउट, सबसे बनता है। माड़ा की गुफाएं बच्चे, माड़ा के गुफाओं के लिए मैंने क्या ट्रिक याद की थी, आपको याद रखना, मंदोदरी, मंदोदरी और रावण ने कहाँ गंधर्व विवाह किया था, ठीक है। तो बच्चे कहाँ किया था, तुरंत माइंड में सोचो, सिंगरौली। उदयगिरी की गुफाएं बच्चे कहाँ हैं, तुरंत माइंड में सोचो, उदयगिरी, गिरी 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 बिदिशा। भीमबेटका की गुफाएं बच्चे कहाँ हैं, आपको ये भी याद होना चाहिए। अब भीमबेटका और मृगेंद्रनाथ की गुफाएं किससे साम्यता रखती हैं बच्चे, भीमबेटका से। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ बच्चे, रायसेन में, और मृगेंद्रनाथ की गुफाएं भी कहाँ बच्चे, रायसेन में है, ठीक है। सिलहारा, अनूपहारा, ठीक है। आदमगढ़ की गुफाएं बच्चे कहाँ, ये भी आपको याद रखना, जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो कहाँ बच्चे, होशंगाबाद में। काजल रानी और शंकराचार्य, मैंने बताया था बच्चे, रानी काजल कहाँ लगा रही थी,
आँख के नीचे वाले खंड में। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, तो याद रखना है खंडवा। फिर बच्चे क्या है आपकी बाघ की गुफाएं। तो बाघ की गुफाएं कहाँ है बच्चे? बाघ और लोहानी दोनों की गुफाएं कहाँ है बच्चे, बताओ, है ना, धार में। भर्तहरि की गुफा बच्चे कहाँ है? उज्जैन में। धर्मराजेश्वर की गुफा बच्चे कहाँ है? जल्दी बताओ, मंदसौर में। सारू मारू की गुफा कहाँ है बच्चे? जल्दी बताओ, सीहोर में। सिद्धांचल की गुफाएं कहाँ बच्चे? ग्वालियर में। ठीक है, पांडव की गुफाएं कहाँ बच्चे? जल्दी बताओ, होशंगाबाद। ठीक है, और पचमढ़ी। ठीक है, और माड़ा की गुफाएं बच्चे कहाँ हैं? तो आपको याद रखना है सिंगरौली में बच्चे। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। कोई दिक्कत? चलो, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आप लोग बताएंगे और एक मैं रिवीजन करूँगा। ठीक है बच्चे, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं बच्चे, आप लोग बताना मेरे को, मेरे साथ चलना। सबसे पहले बताओगे आप, मुरैना में कौन कौन सी गुफा है? तो मुरैना में पहली गुफा कौन सी है बच्चे? लिखी राज की गुफा। लिखी राज, क्या नाम है बच्चे? लिखी राज। लिखी राज की गुफा बच्चे, लिखी राज। ठीक है बच्चे, और दूसरी गुफा कौन सी है बच्चे? पहाड़गढ़ की गुफा। पहाड़गढ़ की गुफा। ठीक है बच्चे, ग्वालियर में कौन सी है बच्चे? बिलौवा की गुफाएं। कौन सी है बच्चे? बिलौवा। ठीक है, बिलौवा की गुफाएं। और दूसरी क्या है बच्चे? सिद्धांचल की गुफाएं। सिद्धांचल की गुफाएं। ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलो, इसी के साथ बच्चे आप लोग बताओगे और कहाँ की गुफा? आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ है बच्चे? जल्दी बताओ, आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ हैं? तो आदमगढ़ की गुफाएं बच्चे कहाँ हैं अपनी? बताओ, आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ बच्चे अपनी? होशंगाबाद में है बच्चे। कहाँ है बच्चे आदमगढ़ की गुफाएं? होशंगाबाद में है। अब बताओ, शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ है बच्चे? शंकराचार्य की गुफाएं, तो आपको याद रखना है, जल्दी से बताओ शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ हैं? बताओ 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 बताओ, शंकराचार्य की गुफाएं। आ गया मन में? मैं बताऊं? तो ये बच्चे कहाँ आपके? खंडवा में है। मंदसौर में बच्चे कौन कौन सी गुफाएं हैं, बताओ जल्दी से। तो मंदसौर में बच्चे कौन कौन सी गुफाएं हैं? एक धर्मराजेश्वर और एक दूसरी बच्चे क्या है आपकी? धमनार की गुफाएं हैं। उज्जैन में कौन सी है बच्चे? भर्तहरि की गुफाएं। ठीक है, और बच्चे जल्दी बताओ। अच्छा बताओ, शहडोल में कौन सी है बच्चे? सॉरी, सिंगरौली में कौन सी है बच्चे? सिंगरौली में कौन सी गुफा है? बताओ जल्दी। माड़ा की गुफा। ठीक है, और कहाँ कहाँ की बताओगे, बताओ। आवचंद की गुफा बच्चे कहाँ है? यहाँ है, सागर में। आवचंद की गुफा बच्चे कहाँ है? सागर में। आल्हा उदल की गुफा कहाँ है बच्चे? बताओ, आल्हा उदल की गुफा कहाँ है? सतना में है। आल्हा उदल की गुफा कहाँ है बच्चे? सतना में है। सतना में, मैहर में। ठीक है, नवेरी की गुफा कहाँ है बच्चे? नवेरी की गुफा, तो बच्चे याद रखना है भोपाल में है। नवेरी की गुफा कहाँ है बच्चे? भोपाल में है। ठीक है, लोहानी की गुफा कहाँ है बच्चे? तो लोहानी की गुफा बच्चे कहाँ है? धार में है। ठीक है, और कबरा की गुफाएं कहाँ है बच्चे? कबरा 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 कबरा, ये राजगढ़ में है बच्चे। कहाँ है बच्चे? राजगढ़ में। सिद्धराज की गुफाएं बच्चे कहाँ हैं? जल्दी बताओ। टीकमगढ़ में। कहाँ है बच्चे? टीकमगढ़ में। टीकमगढ़ में। ठीक है, अच्छा, शारो मारो की गुफाएं बच्चे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, शारो मारो शारो मारो शारो मारो, तो बच्चे कहाँ हैं? सीहोर में। ठीक है, इस तरह से बच्चे आपको याद करना है ना। इसमें मैंने जो एग्ज़ाम में आने वाली मैक्सिमम गुफाएं हैं उनको करवा दिया है। इसी के साथ कल मेरा दूसरा टॉपिक होगा बच्चे, आप लोग बहुत सारे लोग आएँ और इसी तरह और इन्जॉय के साथ अपन पढ़ाएंगे
और आप लोगों को ये चीज़ें याद होंगी और अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चे। और कल इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जब तक ये याद ना हो जाए बच्चे, आपको कंठस्थ ना हो जाए, तब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा। और ये पूरी गुफाएं आप लिख लीजिएगा और याद करिए, कल क्वेश्चन पूछूंगा तो उसमें आपके अच्छे से अच्छे नंबर आने चाहिए। इसी के बाद मैं आप लोगों से विदा करता हूँ बच्चे। एक रिक्वेस्ट आपसे और है, रिक्वेस्ट कहो जो है आदेश मानो। ये क्या है बच्चे, अपने अपने को इस चैनल को क्या करना है, हार्ड वर्क विद पीके को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है बच्चे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। और लास्टली हैप्पी धनतेरस फिर से। जय हिंद जय भारत।